नेक्स्ट है हमारा, देखिए 5th क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज हाइट हमें फाइंड करनी है। फाइंड, ये क्वेश्चन मार्क है, 9 नहीं समझना है इसको। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है। एंड डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दिया क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1.54। अब हमें चाहिए हाइट, तो देखिए हाइट क्या हो जाएगी, बाकी सबको इधर ले जाओ, 1.54 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही काउंट करेंगे। तो 1.54 अपॉन 22 अपॉन 7 होता है, तो अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, इनटू 0.7, 0.7। ठीक है भाई। तो देखिए 22 से 1.54 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.7, और 0.7 से 0.7 कट जाएगा। यहां से पॉइंट हटाओगे 7, और 70 अपॉन 7 की वैल्यू होगी 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 मीटर। नेक्स्ट, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी रेडियस है 1.5 मीटर, एंड लेंथ इज 7 मीटर। लेंथ क्या होती है सिलेंडर में, हाइट होती है, वो कितनी है, 7 मीटर। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। आपको बताना है कि कितना लीटर इसमें दूध आ सकता है। तो देखिए उसके लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22 इंटू 225, 2.25, 49.50 मीटर क्यूब। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो है मीटर क्यूब में, और क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें उसने बोला है कि आंसर किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो हम इसको लीटर में चेंज करेंगे कि कितने लीटर हमारा दूध बनेगा। तो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। तो फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो टोटल मिल्क जो होगा वो आ जाएगा 49500 लीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। इसके बाद 7th जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ द एजेस ऑफ क्यूब इज डबल्ड। अगर क्यूब की जो एज है, साइड जो होती हैं, उनको डबल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। देखिए क्यूब की साइड हम मान लेते हैं a, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 6a², और वॉल्यूम होता है a क्यूब। अब ये बोल रहा है कि आप साइड को क्या कर दो, डबल कर दो, तो दूसरा क्यूब जो बनेगा वो बड़ा होगा, उसकी साइड कितनी होगी, 2a। अच्छा आप a की जगह नहीं, a ही रहने दो, चलो। देखो जब 2a लेंगे तो सब कुछ में सभी जगह a की जगह क्या आएगा, 2a। तो देखिए सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4a² कितना हो जाएगा, 24a²। तो कितना बढ़ गया, पहले कितना था 6a², अब कितना हो गया 24a², मतलब कितने गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। अब आते हैं वॉल्यूम पे। देखिए पहले वॉल्यूम था a³, अब होगा 2a³। तो 2 का क्यूब तो होता है 8,
तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पहले था a क्यूब, अब आ जाएगा 8a क्यूब, मतलब कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना इंक्रीज हो गया, ये 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाटर इज पावरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक कोई टैंक है, उसमें पानी आ रहा है, रेट ऑफ वाटर इज 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज, और उसका वॉल्यूम दे रखा है 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। आपको बताना है कि पूरा टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। देखिए रिजर्वायर का मतलब होता है जो पानी को रिजर्व करके रखता है। अब रिजर्व करके कौन रखता है पानी को, टैंक रखता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई क्वेश्चन में दिया है कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट 60 लीटर, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। तो फिर 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 1000 लीटर है, 1 लीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो फिर 60 लीटर कितना हो जाएगा, 60/1000 मीटर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का वॉल्यूम कितना है 60/1000। 1 मिनट में कितना भरता है 60/1000। हमें बताना है कि इतना वॉल्यूम कितने टाइम में भरेगा। देखिए देन ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। तो फिर 1 लीटर की वैल्यू ये आ गई। जब भाई 1 मिनट में 60 लीटर भरता है, इसको मीटर क्यूब में मैंने चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारा यूनिट लॉ जो होता है, इसको मैं 0.6 लिख सकता हूं, सॉरी 0.06, क्योंकि देखिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा तो एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा। तो 0.06 मीटर क्यूब टेक्स, कितना टाइम लेता है 1 मिनट, है ना भाई। देन 1 मीटर क्यूब कितना टाइम लेगा 1/0.06 मिनट, है ना भाई। तो फिर हमें तो इतना चाहिए, 108 मीटर क्यूब कितना टाइम लेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से। देखिए पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 0 जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे, तो मैं यहां पे कर देता हूं, 6 से इसको डिवाइड करोगे, देखो 100 तो है ही, 6 1 6, 6 8 48, तो ये आ जाएंगे 1800 मिनट। कितना 1800 मिनट। आप इसको आवर्स में चेंज कर सकते हो, तो आएगा 30 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे उसको भरने में लगेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हमारा 11th चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और देखिए अब हम 4th एंड 5th चैप्टर्स हमारे अभी रिमेनिंग है। उसके बाद 12 तो मैं करवा चुका हूं, 13 और 14 अकॉर्डिंग टू मी 4 चैप्टर्स शायद रह रहे हैं, 4 या 5 कुछ नहीं, 4 ही रह रहे हैं शायद। और आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी 4th एंड 5th चैप्टर जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और डाटा हैंडलिंग है, तो वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, या तो स्क्रीन रिकॉर्डर से बना के आपको सेंड कर दूंगा। और ग्राफ का भी कुछ ऐसा ही है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सिर्फ 1 दिन का चैप्टर है, 13, 1 या 2 दिन में 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वैसे भी 30% सिलेबस तो रिड्यूस हो ही चुका है, तो 16 चैप्टर का 30% बनता है। अगर हम बात करें तो 3 या 4 चैप्टर हटा देंगे, 11-12 चैप्टर ही आपके सिलेबस में आने हैं एग्जाम्स में, वो भी ईयरली एग्जाम्स में, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 30% सिलेबस रिड्यूस करना होगा।
तो 30% भाई 16 का 30% निकालोगे आप तो 3 या 4 चैप्टर्स हमें हटाने हैं। तो इट मीन्स हम जो चैप्टर्स कर चुके हैं 11 या 12 चैप्टर कर चुके हैं हम कंप्लीट, तो हमारा सिलेबस नॉर्मली हो चुका है ईयरली का। तो अब आप इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए कि ईयरली का सिलेबस नहीं हुआ या जो भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस नहीं हो पाया है, तो सिलेबस आपका कंप्लीट है फॉर द एग्जाम्स। अब जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो चैप्टर्स हमें करवाने हैं और मैं करवाऊंगा भी, बट एग्जाम्स में आपके 11 या 12 चैप्टर्स ही आएंगे, पूरे 16 चैप्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी रूल है, मतलब रूल अभी आया है कि कोरोना टाइम में 30% रिड्यूस करके ओनली 70% ही सिलेबस देना है। तो 9, 10th और 11, 12th का तो गवर्नमेंट ने खुद ने रिड्यूस किया था, अप टू 8th क्लास टीचर्स खुद अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी हमारे एग्जाम होंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर्स जो हमारे काम के चैप्टर्स नहीं होंगे या जो आगे की क्लासेस में हमें काम नहीं आने हैं वो चैप्टर्स हम एग्जाम्स में नहीं देंगे। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।